चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको परेशानी में डाल सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो आपका ग्रह गोचर है वो तो ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र तो अपना स्थान बदलता रहेगा हर 26 दिन पर, और आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि मीन राशि में ही स्थित रहेगा पूरे साल। आपके राशि से सुख स्थान में केतु की स्थिति रहेगी और आपके आजीविका के स्थान में राहु की स्थिति रहेगी। बृहस्पति की भी स्थिति कमोबेश आपके तृतीय भाव में बनी रहेगी। अब इन सब स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए 2026 में वृषभ राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा, बृहस्पति, बुध और राहु ये तीनों आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। जनवरी से लेकर जून 2026 तक बृहस्पति सबसे शुभ फल देगा। धन, बचत, परिवार और शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति मध्यम फल देगा, लेकिन नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति से सहयोग कम मिलेगा। कुल मिलाकर 2026 में बृहस्पति आपके लिए शुभ होंगे। 2026 में पूरे साल शुक्र से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपकी सेहत, पर्सनैलिटी, वैवाहिक जीवन और परिवार को बल देगा। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए दूसरा शुभ ग्रह है बुध। बुध के कारण 2026 में आपको शिक्षा, कारोबार, संवाद और फैसला लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 2026 में बुध आपको किसी की गलत सलाह से बचाएगा। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए राहु भी आर्थिक रूप से शुभ है। राहु के कारण आमदनी बढ़ सकती है, आय के नए स्रोत बनेंगे, विदेश जाने और वहां से धन कमाने के अवसर बढ़ेंगे। चंद्रमा से मध्यम फल प्राप्त होगा। स्थितियां सामान्य रहेंगी। बहुत फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। 2026 में वृषभ राशि वालों को कुछ ग्रहों के गोचर में बहुत सावधान रहना होगा। उसमें सबसे पहले शनि। शनि 2026 में आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। आलस्य और थकान पैदा कर सकते हैं। शरीर में दर्द रहेगा। पारिवारिक मामलों में भी उथल पुथल मच सकती है। शनि आपकी बचत को भी प्रभावित करेगा। 2026 में दूसरा ग्रह जो आपके लिए अशुभ है वो है केतु। 5 दिसंबर 2026 तक आप केतु के कारण भ्रम के शिकार हो सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं। असमंजस में रहने के कारण आप फैसला नहीं ले पाएंगे। 2026 में मंगल आपके लिए कम अशुभकारी साबित होगा। आपको एनर्जी लेवल में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। अचानक फैसले लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। 2026 में सूर्य आपको मध्यम फल देगा। सूर्य कुछ समय के लिए चुनौतीपूर्ण भी साबित हो सकता है। मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपका अहंकार बढ़ेगा। सबसे अशुभ ग्रह आपके लिए शनि और केतु हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। शुभग्रह आपके लिए बृहस्पति, शुक्र, राहु और बुध हैं। 2026 में आपको मंगल और सूर्य से कम अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, जसविंदर कौर हैं पंजाब से। आइए उनका रुख कर लेते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है आपके मन में? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, पंजाब से बोल रहे हैं। मैं अपने बेटे के और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 2011 को सुबह शाम के 6:15 पर है। उसका ना जीवन भी पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं चल रही है। अच्छी हो जाए और उसका वैवाहिक जीवन आगे ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। और मेरी तबीयत के बारे में बताइए। अभी बच्चा 15 साल का है। अभी तो केवल उसके शिक्षा के बारे में आपको सोचना चाहिए, इतने दूर की नहीं सोचना चाहिए। और इसके विद्या भाव का स्वामी शुक्र है और बुध शुक्र की युति है। पढ़ने लिखने में ठीक है, न बहुत तेज है न बहुत मतलब कि जो है कमज़ोर है।
पढ़ाई लिखाई ठीक है, इसके पढ़ाई लिखाई पर आपको फोकस करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी प्रकार के बुरे व्यसन में न फंसने पाए, इसके लिए भी सावधानीपूर्वक बच्चे का निरीक्षण करते रहना चाहिए। क्योंकि अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, बुध शुक्र की युति की स्थिति चल रही है आपके प्रश्न काल में, इसलिए मुझे तो आपके बच्चे का भविष्य ठीक दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य में कोई गंभीर बीमारी नहीं है। कभी कभार डाइजेशन से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या हल्की फुल्की परेशानी दे सकती है। इसके लिए आपको तेल, घी, मिर्च, मसाले वाले भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।